600 वर्ष पहले का समय। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक थी, उस कठिन दौर में जब विदेशी आक्रमणों से पूरा भारतवर्ष संकट में था, विजयनगर की प्रजा सुख और संतोष में थी। इसका श्रेय राजा कृष्णदेव राय को जाता था। वे न सिर्फ प्रजावत्सल बल्कि न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक थे। उनके कुशल शासन में मेहनत, संस्कृति का स्वाभिमान और कला साहित्य का सम्मान, इन सब से वहां का जनजीवन सुखी था। इसी विजयनगर के तेनाली नामक गांव में रहता था एक अलबेले स्वभाव का युवक, रामलिंगम। हंसमुख, हाजिर जवाब और कभी-कभी गहरे व्यंग्य के साथ हल्की मुस्कान बिखेरने वाला। गांव के लोग उसके किस्सों और मजाकों के इतने दीवाने थे कि राह चलते अजनबियों को भी जब उनकी मुलाकात होती, सबसे पहले रामलिंगम के कारनामे सुनाते। एक बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते, ये लड़का तो जंगल में जाए तो वहां के पेड़ पौधे भी उसे देखकर हंस पड़े। किसी ने यहाँ तक कह दिया था, रामलिंगम सिर्फ हंसते लोगों को ही नहीं, रोते को भी हंसा सकता है। रोते हुए को हंसा सकूं या न सकूं, मगर सोते हुए को जरूर जगा सकता हूँ। और चारों ओर ठहाका गूंज जाता। रामलिंगम के हास्य में कोई तीखी चुभन नहीं थी, बल्कि उसमें गूढ़ समझ और मानवीय संवेदना भी थी। इसलिए अगर वह किसी का मजाक भी बना दे तो सामने वाला भी खुद पर मुस्कुरा देता। इसी कड़ी में एक दिन की बात है। रामलिंगम घूमते घूमते गांव के बाहर जंगल में पहुंच गया। वहां एक प्राचीन दुर्गा मंदिर था, जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली थी। रामलिंगम मंदिर में पहुंचा। भीतर माता दुर्गा की 4 मुख वाली, 8 भुजाओं वाली अत्यंत दिव्य मूर्ति देख वह ठिठक गया। मां के सौम्य और तेजस्वी रूप ने उसका मन मोहित कर लिया। वह मां के दरबार में नतमस्तक हुआ। जैसे ही जाने को मुड़ा, उसके मन में एक चंचल सी बात कुलकुलाने लगी। चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोचने लगा, मेरी एक ही नाक है और मुझे जब भी जुकाम होता है, आधी रात रोना आ जाता है। मां के तो 4-4 मुख हैं, 8 भुजाएं। अगर इन्हें जुकाम हो जाए तो क्या दुर्दशा होगी। अभी उसकी चेहरे की मुस्कान थी कि तभी माँ दुर्गा अचानक मूर्ति से प्रकट होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम थोड़ा सकपकाया, पर अगले ही क्षण वही चिरपरिचित मुस्कान लौट आई। बोला, माँ, क्षमा कीजिए, आपकी मूर्ति देख एक विचित्र बात याद आ गई और इसी वजह से हंसी आ गई। माँ की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा, बताओ भला, ऐसी कौन सी बात? रामलिंगम अब भी मुस्कुरा रहा था। बोला, माँ, मेरी तो एक ही नाक है और जब मुझे जुकाम होता है तो जीना मुश्किल। आपके तो 4-4 मुख और 8 भुजाएं हैं। आपको अगर कभी जुकाम हो जाए तो आप कितनी परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर खुद को रोक नहीं पाया। माँ दुर्गा यह सुनकर मुस्कुरा उठी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। मगर तुरंत गंभीर स्वर में वरदान दिया, रामलिंगम, तेरी बुद्धि और हास्य दोनों अद्वितीय हैं। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। जा, अपने सहज बुद्धि और विनोद प्रियता से लोगों का भला कर। साथ ही भविष्य में जो भी महान कार्य कर, उसमें किसी का अपमान मत करना। हंसी में अच्छाई और भलाई का भाव रख। अब तो कृष्णदेव राय के दरबार जा, वहां तेरी असली पहचान बनेगी। मंदिर से लौटते रामलिंगम का मन आश्चर्य, हल्केपन और प्रसन्नता से भरा हुआ था। वह घर आया, माँ को यह सब सुनाया। माँ भी दंग रह गई। धीरे धीरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई, रामलिंगम को देवी का आशीर्वाद मिला है। अब उसके हुनर और गांव दोनों का नाम होगा। और इसी के साथ शुरू होता है तेनाली रामलिंगम की बुद्धि, हास्य और नवाचार से भरा अनूठा सफर, जो इतिहास में अमर हो गया।